हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे MPA 14 के बोथ मीडियम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ओके, ये वीडियो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, अगर ये सब्जेक्ट किसी का इंग्लिश में तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी है, और अगर ये सब्जेक्ट किसी का हिंदी में है तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। और वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना विदाउट स्किपिंग। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आ जाए और आप उस वीडियो को देख के अपनी ईजिली उससे रिलेटेड क्वेरी सोल्व कर सकें, राइट। तो चलो देखते हैं MPA 14 के बोथ मीडियम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, राइट। तो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स स्टार्ट। अगर कोई मेरे चैनल पर नया है और उसको नहीं पता है कि मैं किस पैटर्न से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाती हूँ और बताती हूँ, तो मैं उनको बता दूँ कि सबसे पहले मैं इंग्लिश वालों के लिए दिखाऊंगी, फिर हिंदी वालों के लिए सारे क्वेश्चंस जो भी मेरे को इंपॉर्टेंट लगते हैं आपके इस सब्जेक्ट में, राइट। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आपको किस सीक्वेंस में अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो आपका MPA 14 में फर्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश वालों के लिए। पहले, डिफाइन स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड डिस्क्राइब इट्स वेरियस अप्रोचेस। ओके, अब मैं दिखाऊंगी हिंदी वाले बच्चों के लिए। सामरिक मानव संसाधन प्रबंधन को परिभाषित करें और इसके विभिन्न दृष्टिकोणों का वर्णन करें। ओके, तो मैं आपको इसी पैटर्न में दिखाऊंगी। फर्स्ट लिए मैं इंग्लिश वालों के लिए, देन सेकंड आपका हिंदी वालों के लिए रहेगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है आपका, वेरियस मेथड्स आर यूज टू ऑब्टेन डेट फॉर जॉब एनालिसिस, इलेबोरेट। हिंदी वालों के लिए क्या होगा, नौकरी विश्लेषण के लिए तिथि प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है, विस्तार से बताना उसके बारे में, राइट। फिर आपका आता है थर्ड क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द मीनिंग एंड रेलिवेंस ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। हिंदी वालों के लिए है सीखने और विकास के अर्थ और प्रासंगिकता पर चर्चा करनी है आपको। ओके, देन फोर्थ क्वेश्चन आपका आता है, एग्जामिन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स फॉर वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इन इंडिया। और हिंदी वालों के लिए होगा, भारत में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं की जांच करनी है आपको। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, रीस्किलिंग। हिंदी में भी रीस्किलिंग ही है। फिर आपका फिफ्थ का सब पार्ट है, स्टेप्स इन कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता निर्माण में कदम, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसे आपको इसमें सिर्फ मैंने ये क्वेश्चन दिया है आपको कि स्टेप्स इन कैपेसिटी बिल्डिंग, राइट। आपको इसके स्टेप तो बताने हैं, बट इसकी डेफिनेशन क्या होती है, मतलब व्हाट इज़ द कैपेसिटी बिल्डिंग, आप इससे क्या समझते हो, ये सब चीज़ें भी आपको लर्न करनी ज़रूरी है कि उस पर भी ये क्वेश्चन आपको पुटअप कर सकते हैं। दोनों को मर्ज कर देंगे, व्हाट इज़ कैपेसिटी बिल्डिंग एंड राइट इट्स स्टेप्स, ठीक है। तो इसलिए आपको ये वाला टॉपिक जो है पूरा कंप्लीटली याद करना पड़ेगा। ओके, देन उसके बाद आपका आता है, डिफाइन चेंज एंड डिस्कस द वेरियस अप्रोचेस टू चेंज। हिंदी वालों के लिए होगा, परिवर्तन को परिभाषित करें और परिवर्तन के विभिन्न दृष्टिकोणों पर चर्चा करें। ओके, फिर आपका आता है, डिफाइन स्ट्रेस एंड डिस्कस इट्स सोर्सेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। और हिंदी वालों के लिए होगा, तनाव को परिभाषित करें और इसके स्रोतों और परिणामों पर चर्चा करनी है आपको। फिर आपका आता है, सिक्स्थ, राइट अ नोट ऑन जॉब डिज़ाइन विद स्पेशल रेफरेंस टू जॉब एनलार्जमेंट एंड जॉब एनरिचमेंट। हिंदी में क्या होगा हिंदी वालों के लिए, नौकरी में वृद्धि और नौकरी संवर्धन के विशेष संदर्भ में नौकरी के डिज़ाइन पर एक नोट लिखना है आपको। ओके, अभी तक मैंने आपको 6 क्वेश्चन दिखाए हैं, तो इसमें से अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना, राइट। इसके आगे भी क्वेश्चन है वो मैं दिखाती हूँ। उसके बाद आपका 7th क्वेश्चन आता है, मेरिट इज एज कंटेंट थ्रू वेरियस मेथड डिस्कस। ये इंग्लिश में है, हिंदी वालों के लिए विभिन्न तरीकों से योग्यता का पता लगाया जाता है, उसके बारे में आपको चर्चा करनी है, राइट। 8th क्वेश्चन आपका आता है, डिफाइन कंपनसेशन एंड एक्सप्लेन वेरियस प्रिंसिपल ऑफ रिम्यूनरेशन, ठीक है। हिंदी वालों के लिए है, मुआवजे को परिभाषित करें और पारिश्रमिक के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या करनी है आपको। फिर आपका आता है क्वेश्चन, डिफाइन मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड डिस्कस वेरियस अप्रोचेस टू मैनेजमेंट डेवलपमेंट। हिंदी वालों के लिए होगा, प्रबंधन विकास को परिभाषित करें और प्रबंधन विकास के विभिन्न दृष्टिकोणों पर चर्चा भी करनी है आपको, राइट।
फिर आपका 9th क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। ओके, हिंदी वालों के लिए है कुल गुणवत्ता प्रबंधन की अवधारणा की व्याख्या करें और पारंपरिक प्रबंधन के बीच अंतर करें। वेट, और 9th क्वेश्चन में एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसे ये TQM में खाली आपको ये भी पूछ सकते हैं कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, और फिर अलग से ये भी पूछ सकते हैं कि ट्रेडिशनल मैनेजमेंट क्या है। आपका एक क्वेश्चन ये बना सकते हैं। मैंने इस दोनों को मर्ज करके एक क्वेश्चन बना दिया कि ताकि आपको दिक्कत ना हो, तो आपको ये दोनों के कंसेप्ट अपने क्लियर रखने पड़ेंगे, राइट। अब हम आते हैं 10th पर। डिस्कस द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। मानव संसाधन प्रबंधन के दायरे और महत्व पर आपको चर्चा करनी है। ओके, फिर आपका आता है एग्जामिन द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। प्रदर्शन मूल्यांकन के अर्थ और महत्व की जांच करनी है आपको। ओके, देन आपका आता है राइट अ नोट ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ इंसेंटिव प्लान। विभिन्न प्रकार की प्रोत्साहन योजनाओं पर एक नोट लिखना है आपको। फिर आपका आता है राइट अ नोट ऑन कलेक्टिव बार्गेनिंग। सामूहिक सौदेबाजी पर आपको एक नोट लिखना है। देन 11th क्वेश्चन आपका आता है व्हाट इज रिक्रूटमेंट। एग्जामिन द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट विद देयर मेरिट एंड डीमेरिट। भर्ती क्या है, उनकी योग्यता और अवगुण के साथ भर्ती के तरीकों की जांच करनी है। फिर आपका 12th क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ प्रमोशन। डिस्कस द एसेंशियल ऑफ प्रमोशन। पदोन्नति क्या है, पदोन्नति की अनिवार्यताओं पर चर्चा करनी है आपको। ओके, उसके बाद आपका आता है एग्जामिन द इम्पोर्टेंट मेथड्स ऑफ कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। संघर्ष समाधान के महत्वपूर्ण तरीकों की जांच करनी है आपको, ठीक है। उसके बाद आपका आता है राइट अ नोट ऑन वेजेस एंड सैलरीज। वेतन और वेतन पर एक नोट लिखना है। डिस्क्राइब द ऑफ द जॉब एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। हिंदी में भी यही है, ऑफ द जॉब और ऑन द जॉब परीक्षण पद्धति का वर्णन करना है। इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको ऑफ द जॉब अलग से प्रिपेयर करना है, देन ऑन द जॉब अलग से, ठीक है। आपको दोनों मेथड के बारे में पता होना चाहिए। फिर आपका आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ बेनिफिट। विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों को लाभ के बारे में आपको लिखना है। फिर आपका आता है एनालाइज द डिफरेंट लेबर लॉज इन इंडिया। भारत में विभिन्न श्रम कानूनों का विश्लेषण करना है आपको। फिर आपका 14th क्वेश्चन आता है डिस्कस द पेनल्टीज एंड कंडक्ट रूल्स एडमिनिस्ट्रेड टू मेंटेन डिसिप्लिन इन सिविल सर्विसेज। सिविल सेवाओं में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रशासित दंड और आचरण नियमों पर चर्चा करें। ओके, देन 15 आपका लास्ट 15th आपका लास्ट है डिस्कस द लर्निंग एंड नीड फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट। सीखने और विकास की आवश्यकताओं पर आपको चर्चा करनी है। देन इसका सब पार्ट है इंडस्ट्रियल पीस। औद्योगिक शांति क्या है वो बताना है, ठीक है। मैंने अब आपको सभी क्वेश्चंस दिखा दिए जो मेरे अकॉर्डिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब मैं आपको इसमें सीक्वेंस बताऊंगी कि आपको किस सीक्वेंस में आपको पहले कौन सा क्वेश्चन प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। फर्स्टली आपका सीक्वेंस क्या होगा पहले तो आप वो समझ रहे हो। जिस पर अगर मैंने किसी पर मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखा है तो देन आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होगी कि उस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर किसी पे इम्पोर्टेंट, फिर 40, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे इस सीक्वेंस में आपको अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो अब देखते हैं कि इस पर क्या है। फर्स्ट पे मोस्ट इम्पोर्टेंट, सेकंड पे 2, थर्ड पर 2, फोर्थ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिफ्थ पे 2, फिफ्थ के सब पार्ट पे 1, फिर 2, फिर 2, सिक्स्थ पर 4, सेवन्थ पे भी 4, फिर 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिर आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिर आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिर आपका आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, देन 2, फिर 2, फिर 3, देन 2, फिर 2, फिर 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिर आपका 3, फिर 3, फिर आपका आता है 2, देन आपका आता है 3, फिर 2। ओके, इस सब्जेक्ट में मैंने आपको बता दिया कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से है। देन आपको
किस सीक्वेंस में अपने क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अगर अभी भी किसी को कुछ क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि मैं आपके एग्ज़ाम आने से पहले वो क्वेरी सॉल्व कर सकूँ। ओके, अगर आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो इसे अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करना, ताकि उसकी भी हेल्प हो सके। अगर उसका भी ये सब्जेक्ट है तो वो भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके एग्ज़ाम में, राइट। और वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट भी करना कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी या नहीं, ठीक है। और हाँ, अगर ये वीडियो किसी ने स्किप कर देखी होगी तो उसका फॉल्ट है, क्योंकि जो मैंने आपको इसमें इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं वो उससे मिस हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं अभी भी आपको कह रही हूँ कि इस वीडियो को एंड तक विदाउट स्किपिंग देखना, ताकि आपकी वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो और आपके एग्ज़ाम में उसकी वजह से नंबर ना कटे, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो चलो वीडियो एंड करते हैं। मैं आपको अब दोबारा एक बार और बता दूं कि अगर अभी भी किसी को कोई क्वेरी हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि एग्ज़ाम आने से पहले मैं आपकी ये क्वेरी सॉल्व कर सकूं। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।